जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज की वीडियो में हम 3 छोटे छोटे सत्संग सुनेंगे जो संगत जी ने अपने वॉइस में हमारे साथ शेयर किए हैं। अगर सत्संग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ईमेल आईडी दिए हुए हैं, आप वहाँ पे कर सकते हैं। ये सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आज आपके बहुत मैसेज आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो आज मैं आपका शुक्राना सत्संग आपके मंत्र जाप से ही शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, अगर आप ही बुलवा रहे हैं इस टाइम, 2:15 रात्रि के 2:15 बज रहे अमृत वेले में मैं बैठकर आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और गुरु जी के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि है ना, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरु जी, अगर कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि तुझे 2 खुशखबरी दूंगा, और गुरु जी ने वो खुशखबरी मुझे ऐसे दी जिसका मुझे बहुत दिनों से इंतज़ार था। मेरी बेटी के 3 मिसकैरेज हो गए थे और अब वो प्रेग्नेंट है। 3 महीने पूरे हो चुके हैं, 4था महीना लग चुका है, और बहुत गुरु जी की दया से आराम से सही है। और उसी टाइम पे दूसरी खुशखबरी, बहू भी प्रेग्नेंट है, और उसके भी 3 महीने पूरे होने वाले हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। और मैं बेटे के पास आई हुई हूँ। मेरी बेटी पुणे में रहती है, और वो बहुत अच्छे से है, और मैं पुणे में रहती हूँ। मेरे को गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि है ना, बालाजी के मंदिर में चूरमे के लड्डू चढ़ा, और नहीं तो बूंदी के 2 लड्डू चढ़ा, और मंदिर में 7 बार हनुमान चालीसा पढ़। संगत जी, मैं जयपुर में रहती हूँ। जयपुर में थी तब मैं रोज़ हनुमान जी के मंदिर जाती थी, और काली माता को भी चुनरी मैंने 3 बार उड़ाई है। प्रसाद भी चढ़ाया पेड़े का, और मैंने गुलाब के फूलों की माला, सेंट वगैरह सब चढ़ाया है माता रानी को। लेकिन यहाँ आने से, पुणे में आने से सब कुछ छूट गया। अब मैं 1 महीने बाद में गुरुजी ने मुझे, मैं सावन नहाती हूँ और शिव मंदिर भी जाती हूँ, तो गुरुजी ने मेरे एक बार मैसेज आया कि है ना, तो किसी को दूध शिवलिंग पे चढ़ा, और कच्चा दूध, और किसी गरीब को दान दे। तो वही मैं लेने मंगलवार को संगत जी नहा धोकर जल्दी नीचे गई थी। बेटी ऊपर बिल्डिंग में रहती है, तो मैं नीचे गई थी दूध लेने। वहीं पे मैंने दूध लिया, और दूध लेके फिर मैंने दूध वाले अंकल से पूछा कि अंकल, इधर कोई मंदिर है बालाजी का? तो उन्होंने कहा हाँ है, इधर ही आप जाओ, गार्ड से पूछो, इसी बिल्डिंग में मंदिर है। और संगत जी, मैंने उन्हीं अंकल से 2 लड्डू लिए बूंदी वाले, और लेके आ गई। और गार्ड से जब मैंने पूछा तो उसने कहा हाँ, यहाँ इधर मंदिर है, आप जाओ और पूजा करो। और संगत जी, देखिए, वो गुरु जी ने ही मेरे दिमाग में ये थॉट डाला, और उससे है ना, मुझे प्रसाद भी मिल गया और मंदिर भी मिल गया। तो मंदिर का गेट कांच का था, वो बंद किया हुआ था। मैं बाहर से प्रसाद चढ़ा के आने लगी, तभी गार्ड मंदिर के पास गया और मुझे बोला कि नहीं, आप मंदिर खोल के प्रसाद चढ़ाओ। जब मैंने मंदिर खोला, अंदर देखा, गणेश जी की मूर्ति थी, उनकी स्थापना की हुई थी, और एक
ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मूर्ति वहाँ स्थापना थी और वहाँ बालाजी की मूर्ति थी। मैंने लड्डू का प्रसाद चढ़ाया और बीच में ही मैं प्रसाद ले फूल भी लाई थी, फूल चढ़ाए और मैंने 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ा। ये सब पूरा किया। अब इसी में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपका सत्संग शुरू कर रही हूँ। गुरुजी ने मुझे 7 दिन सत्संग शेयर करने की सेवा दी है। क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना संगत जी। मैं गुरुवार को पहला सत्संग शेयर किया था और शुक्रवार को सत्संग करना भूल गई। आज शनिवार पे अमृत वेले के टाइम मैं सत्संग कर रही हूँ। इस टाइम पर 3:45 बज रहे हैं। संगत जी, मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी आपसे भी। अब मैं रोज़ छोटे छोटे सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, मैं लेटी हुई थी बुधवार के रोज़ और अपने लेटे लेटे अमृत वेले में सत्संग सुन रही थी और गुरबानी सुनती हूँ। ये मेरी रोज़ाना की आदत है। मैं अपने घर थी तब मैं नहा धो करके और बैठ के गुरुजी के सामने सत्संग सुनती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ। लेकिन अभी बेटी के पास आई हुई हूँ तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि सब डिस्टर्ब होंगे, तो मैं नहाना धोना 6 बजे तक करती हूँ, इसलिए लेटी लेटी सत्संग सुनती हूँ। और संगत जी, मैं लेटी हुई थी, बेटी अचानक आई। 4 बज रहे थे। उसी टाइम पे वो बोली, मम्मी आज वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है। तो वो बोली, मम्मी मुझे आज ऐसे ऐसे पेट में कुछ हिल रहा नहीं है। और ये सुन के मैं बहुत हैरान हो गई और गुरुजी से प्रार्थना करने लगी कि हे गुरु महाराज, ये आपकी ब्लेसिंग है, आप इसे अच्छे से रखना गुरु महाराज। मैं कुछ नहीं जानती, मैंने सब कुछ आप पे ही छोड़ दिया है। और मैंने बेटी को थोड़ा सा दूध ठंडा फ्रिज से निकाला, उस दूध दिया थोड़ा सा, आधा कप, और 2 टोस्ट दिए। मैं बोली, बेटा ये खा के सो जा। वो खा के सो गई और उसने अपने मोबाइल में मंत्र जाप चला लिया और वो सो गई। संगत जी, आप मानोगे नहीं, मैं सुबह उठी और उठकर मैं बैठ गई। पता नहीं कैसे मेरे पता नहीं कैसे ऐसे हुआ कि मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, लेकिन नहीं उठ पाई और उसी टेंशन में मैं लेटी रही और पता नहीं क्या क्या सोचती रही। उसी टाइम पर सुबह के 6 बज रहे थे। मेरी बेटी की सास आंटी ने मेरे लिए चाय बनाई और लेकर आई। बोली, आज तो बहुत लेट हो गए, आप उठे नहीं, और मेरे हाथ में चाय का कप थमा दिया। संगत जी, पहले मैं भोग लगाती हूँ गुरुजी को, फिर वही चाय प्रसाद में लेती हूँ। वो ठंडी हो या गर्म हो, मैं वही पीती हूँ। तो मेरी बेटी की सास आंटी ने गुरुजी के सामने चाय रखी और वो रख के मुझे ला के हाथ में चाय पकड़ा दी। मैं अपने बेड पे ही बैठी हुई थी और संगत जी, पता नहीं क्या हुआ, वाइट कलर का गद्दा था और मेरी वाइट कलर की ओढ़ने की चादर थी। संगत जी, आप मानोगे नहीं, मैं बैठी बैठी पता नहीं क्या सोच रही थी कि मेरे हाथ से कप ऐसे लुढ़क गया कि पूरी चाय फैल गई। मेरे एक छींटा भी नहीं लगा, लेकिन पूरी चाय उस पे, चादर पे और गद्दे पे, बेडशीट पे फैल गई। और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि आंटी जल्दी आओ, जल्दी आओ। और मेरी बेटी की सास आई और मैंने वो गद्दे से बेडशीट हटाई, फटाफट उसको पानी में डाला और धोया। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि उसमें एक भी दाग नहीं रहा, ऐसे साफ हो गई। पता नहीं गुरु महाराज ने कौन से कष्ट काटे हैं। गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं। गुरुजी मेरी बहुत मदद करते हैं। गुरुजी मुझे हमेशा 7 नंबर की ब्लेसिंग देते हैं। कुछ भी काम होता है, मैं जब भी बोलती हूँ, गुरु महाराज मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स देते हैं।
7273 मुझे ऐसे ब्लेसिंग्स खूब देते हैं और तितली रूप में भी बहुत दर्शन देते हैं। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मैं अपना ये तीसरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी की आज्ञा है। गुरु जी ने 7 दिन तक मुझे सत्संग करने का बोला है। ये मेरा आज तीसरा सत्संग है और रात को 11:30 बज रहे हैं और मैं गुरु जी का सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। अगर कोई गलती हो तो गुरु जी, संगत जी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का सत्संग शुरू कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं सोमवार को मंदिर गई थी, अपनी बेटी के पास आई हूँ पुणे, तो वहीं गई थी मैं मंदिर से। मंदिर में इतनी लंबी भीड़ थी। इधर बेटी प्रेग्नेंट बीमार थी। मैं अपने दामाद के पास छोड़ के उसके सास के साथ मंदिर चली गई और वहाँ देखा तो इतनी लंबी भीड़ देख के इतना ऐसा लगा कि कैसे दर्शन होंगे। अभी 4 घंटे तक मेरा नंबर नहीं आएगा। फिर मैं खड़ी वहीं खड़ी होकर प्रार्थना करने लग गई। और संगत जी, मुझे ये भी नहीं पता था, मैं पूजा का सारा सामान लेके गई थी, दूध वगैरह, लेकिन लोटा लेके गई थी, जल नहीं लेके गई थी। मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे लाइन से जल लेने के लिए नहीं मिलेगा। फिर मैं अचानक गुरु जी से प्रार्थना करने लगी और पास में ही मुझे एक गंगा जल की छोटी सी बोतल मिली। मैंने 10 रुपए में वो बोतल खरीदी और फिर आगे देखती हूँ तो एक आंटी ने मुझे कहा कि पानी का टैंक है। गुरु जी से प्रार्थना की, सामने मुझे टैंक दिखा और मैं टैंक से अपना लोटा भर के ले आई और गुरु जी से प्रार्थना करती रही कि हे गुरु महाराज, आज आप ही मुझे दर्शन कराओगे, मैं दर्शन के बगैर नहीं जाऊंगी। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे पौन घंटा या 1 घंटे में ही इतने अच्छे दर्शन हुए और इतनी अच्छी पूजा की। और जब पूजा करके मैं और मेरी बेटी की आंटी, सास आंटी बाहर आए और आकर हम जब फेरी लगा रहे थे, वहीं पे एक बूढ़े से अंकल आए और वो बोले कि बेटा मुझे कुछ पैसे दे दो, और मैंने 10 रुपये निकाल के दिए। वो संगत जी, आप मानोगे नहीं, वो कोई अंकल नहीं थे, वो गुरुजी ही थे। मैं और मेरी बेटी की आंटी, सास आंटी और एक और आंटी हमारे साथ थी। हमें गुरुजी ने हम तीनों को इतनी आशीर्वाद दी कि बस पूछो ही मत। और हम जल्दी में बाहर आ गए, बेटी की चिंता में बाहर आने लगे। जब गेट से बाहर निकल रहे थे तब मुझे एक किन्नर मिला और वो बोला कि आशीर्वाद देने लग गया और बोला कुछ तो। उसको मैंने 50 रुपये दिए। उसने भी हम तीनों को बहुत आशीर्वाद दिया और गुरुजी की कृपा से जल्दी से घर आई। घर आते देखा तो बेटी एकदम सही थी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, ये और कोई नहीं कर सकता, ये आप ही कर सकते हो गुरुपा। और कल मेरी बेटी की तबीयत कुछ थोड़ी ख़राब थी, वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है ना, तो उसको वो मुझे बोली मम्मी मुझे कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ तकलीफ़ हो रही है। और मैं बैठ के मंत्र जाप करने लगी और मेरी बेटी भी मंत्र जाप सुनने लग गई गुरुजी के। और सुबह उठ के देखा तो एकदम सही थी। ये और कौन कर सकता है, ये मेरे गुरुपा ही कर सकते हैं। मेरे गुरुपा की ही ब्लेसिंग है जो मेरी बेटी को मिली है और मेरी बहू को मिली है। गुरुपा की दया से सब अच्छा होगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
ये सब आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। गुरुपा मेरे हमेशा अंग संग रहते हैं। आज भी गुरुपा ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी।